कौन है उग्र और भयंकर रूप वाली वाराही देवी का सबसे बड़ा भक्त? कौन है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा भक्त? और इस समय कौन है सनातन भारत का सबसे बड़ा जनता भक्त? दोस्तों, दक्षिण भारत के एक नेता ने इस समय सनातन धर्म और संस्कृति की ध्वजा को सबसे ऊंचा उठाया हुआ है। सनातन भक्त ये नेता हैं पवन कल्याण। इस समय पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जो काम कर रहे हैं और जिस प्रकार कर रहे हैं, उसने सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वालों का सीना चौड़ा कर दिया है। उनकी एक एक एक्टिविटी में सनातन का सार दिखता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक और राजनीतिक जीवन हो, उनके काम करने का एक ही फॉर्मूला है और वो है सनातन। इस वीडियो में अभिनेता से राजनेता बने साउथ इंडिया के इसी शख्स के सनातनी जीवन के बारे में कुछ बेहद खास बातों से आपको रूबरू कराएंगे। कहीं मत जाइएगा, बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। इसमें वो जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लेकिन जरा उनके अंदाज को देखिए। वो घुटनों के बल बैठकर लोगों से उनकी अर्जियां ले रहे हैं, उनकी शिकायत दूर करने का भरोसा दे रहे हैं, जबकि जनता कुर्सी पर बैठी है। जनता की सेवा की यह विनम्र शैली वास्तव में सनातन संस्कृति की ही शैली है। पवन कल्याण उस शैली को आज के समय में भी बखूबी उतार रहे हैं। सनातन ग्रंथों में लिखा है कि राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक विनम्र होना चाहिए। राजा को एक पिता की तरह अपनी प्रजा की सेवा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। हालांकि पवन कल्याण किसी राजतंत्र के शासक नहीं है, वो लोकतंत्र के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वो सनातन को ही शासन का मर्म मानते हैं। इसलिए लोकतंत्र में भी वो घुटनों के बल बैठकर जनता की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप पवन कल्याण की वो तस्वीर देखिए जिसमें वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब घर पहुंचे तो अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़े। बड़े भाई को उन्होंने अपने पिता के जैसा सम्मान दिया और उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने भी अपने छोटे भाई को पुत्र जैसा स्नेह दिया। दोस्तों, यही सनातन समाज की पारिवारिक संस्कृति है, जिसमें बड़ा भाई पिता समान होता है और छोटा भाई पुत्र समान। ये वो आदर्श हैं जिन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने त्रेता युग में बड़ी मजबूती से स्थापित किया था। आज के समय में पवन कल्याण ने उसी सनातनी आदर्श को अपने जीवन में उतार दिया है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं पवन कल्याण से जुड़ी वो बात जो उनकी ताकत का आधार है। यह है सनातन हिंदू धर्म में उनका प्रबल विश्वास। पवन कल्याण वाराही देवी के परम भक्त हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद पवन कल्याण ने बहुत ही भक्तिभाव से देवी मां का आभार जताया था। उन्होंने वाराही देवी की विशेष पूजा की थी और साथ ही उन्होंने वाराही विजय यात्रा भी शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने वाराही मंदिर में 11 दिन चलने वाली दीक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 11 दिन का कठिन व्रत किया था। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी वाराही हिंदू धर्म में 7 मात्र देवियों के समूह में एक है। वाराही देवी भगवान विष्णु के वाराह अवतार की शक्ति मानी जाती है। वाराही देवी का स्वरूप बहुत ही उग्र माना जाता है। हालांकि देवी अपने भक्तों पर कृपा भी करती हैं। इनका मुख वराह की तरह ही है। 8 भुजाओं वाली देवी वाराही अपने हाथों में चक्र, गदा, हल, पाश, अंकुश, शंख आदि धारण करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान होने वाली वाराही देवी के वाहनों में सिंह, घोड़े और सांप शामिल हैं। दोस्तों, पवन कल्याण वाराही देवी के परम भक्त तो हैं ही, वो सनातन हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। आपको बता दें कि पवन कल्याण ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। राज्य सरकार में उनको पंचायती राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग भी उन्हीं को दिया गया है। दोस्तों, कुछ लोग इस बात के लिए पवन कल्याण की आलोचना भी करते हैं कि उन्होंने 3 विवाह किए, 8 साल लिव इन में रहे, उन पर एक साथ 2 शादी करने के आरोप भी लगे। 17 साल की उम्र में भाई की रिवॉल्वर लेकर खुदकुशी करने जा रहे थे। भाई से बगावत कर अपनी नई सियासी पार्टी बना ली।
पवन ने इनमें से कई बातों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है और उन पर खेद भी जताया है, लेकिन कहा जाता है कि जब जागे तभी सवेरा। तो पवन कल्याण ने जब से सनातन धर्म और संस्कृति के सिद्धांतों को अपनाया है, उनका जीवन एकदम बदल गया है। ये बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि सभी सनातन प्रेमियों के लिए खुश करने वाला है। दोस्तों, साउथ के एक्टर कम लीडर पवन कल्याण के सनातन के प्रति प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।